भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक सुस्वागतम पुनः इस रामायण की सुंदर, राम जहाँ विचर रहे हैं सबके मन में, हृदय में, उसको हम लोग रामायण कहते हैं। तो रामायण अर्थात भगवान राम की पूर्ण इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतिहास हमारा वर्तमान भी है, यही हमारा भविष्य है और यही हमारा इतिहास है। तीनों काल हमारे लिए एक है। तो भक्तगण, हमने कल कहाँ तक हनुमान जी को हम लोग साथ लेके गए लंका में, और हनुमान जी ने हमें क्या क्या दृश्य दिखाया, कौन कौन बताएंगे संक्षिप्त रूप में? जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। जी प्रभु जी, हनुमान जी जो है लंकनी से मतलब आखिरी बार जब वो अपना शरीर त्याग रही होती हैं, तो हम्म। वो उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि आप जाइए और जिस कार्य के लिए आप आए हैं यहाँ पे उस कार्य को पूरा करो, और मेरा आशीर्वाद आपके पास आपके साथ है हमेशा। हम्म। और हनुमान जी फिर से उत्साह के साथ एक फिर से एक नई उमंग के साथ फिर वो आगे बढ़े, और उन्होंने फिर जो लघु रूप जो पहले वो बना के आ रहे थे फिर से लघु रूप में आ गए। हम्म। और इस बार हनुमान जी जो वहाँ की लंका की जो दीवारें थी उस उससे आगे को अपना जो था मार्ग उससे जा रहे थे। हम्म। और ताकि ताकि मतलब उन्हें अगर देखे भी तो उनको ये लगे कि कोई गलती से कोई अ, कोई यहाँ पे आ गया है। और इस तरीके से हनुमान जी अंदर को जाने लगे, और उन्होंने फिर से लंका का जो वहाँ की सुंदरता थी उसको भी देखते हुए वो आगे को जाने लगे। और बीच बीच में उनको कहीं पे बहुत रमणीक स्थानें लगे, और कहीं कहीं से उनको संगीतों की ध्वनि भी सुनाई पड़ रही थी। और हम्म। हनुमान जी को है ना वो सारी संगीतों का उनको मतलब पहले से उनने नॉलेज था, तो वो सारी ध्वनि को भी मतलब पकड़ ले रहे थे कि ये किस किस मतलब अलग अलग ध्वनि से वो समझ जा रहे थे कि ये किस ध्वनि का संगीत है। और गुड। यस। और और प्रभु ने कहीं कहीं पे राक्षसी भी दिखाई दी जो मतलब आभूषणों से अलंकृत थी। हम्म। और फिर कहीं कहीं से उन्हें हंसने की आवाजें और कहीं कहीं से मतलब बात की आवाजें भी सुनाई पड़ रही थी। हम्म। मैं एक फिर एक गुट दिखाई दिया जिन्होंने चमड़ों के वस्त्र पहने हुए थे जो वहाँ के राक्षस थे। तो प्रभु जी यहाँ पे एक टीचिंग ये थी कि मतलब हमें चमड़े का जो अ, आभूषण वस्त्र हो या कोई उसका कोई प्रोडक्ट हो लेदर का, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। हम्म। और, प्रभु जी और बेढंग के दिखने वाले असुर भी वहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे, मतलब अलग अलग से हम्म। छोटे लंबे गोरे काले कई तरीके के राक्षस भी उन्हें दिखाई पड़ रहे थे चंदन लगाए हुए। हम्म। सबको वो बहुत अच्छे से देख रहे थे। हम्म। और प्रभु जी वो सोने की लंका में प्रवेश कर चुके थे। हम्म। वो मतलब थोड़ी सी मतलब मेरे को जो मुझे मतलब सीख पाया मैं तो वो ये लगी कि सॉरी मतलब सोने की लंका बहुत सुंदर थी, लेकिन हनुमान जी उसको देख रहे थे लेकिन उससे आकर्षण उनको नहीं उत्पन्न हो रहा था। और गुड। उनको हाँ जी, जो उनको प्रभु जी बुद्धि बल चतुराई जो भी भगवान की कृपा से उनको जो कुछ भी प्राप्त हुआ था उससे वो भगवान की सेवा कर रहे थे। और हम्म। जिस कार्य के लिए वो आए थे वो सारा फोकस उनने उस कार्य के लिए रखा हुआ था अपने लिए। मतलब वो अपने ध्यान को भटका नहीं रहे थे। हम्म। और जिस चीज के लिए वो वहाँ पे आए थे उस ओर अग्रसर हो रहे थे। तो एक साधक को भी बिल्कुल इसी ढंग से गुरु और भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है इन दोनों की ही कृपा से प्राप्त हो पाता है, या फिर ये कहें कि दृष्टि देखने की हमें इनसे मिल पाती है, गुरु से। हम्म। और हमें अपने जो भी हमारे अंदर टैलेंट है उसको इन्हीं की सेवा में लगा देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर हमें सब कुछ लगा देना चाहिए।
ऐसा करने से हमारा कुछ घटेगा नहीं, अपितु प्रचुर मात्रा में हमें मिलेगा। तो प्रभु जी मैं यही समझ पाया। नहीं, अच्छा समझे। गुड, आपने पूरा समरी संक्षिप्त में ही बता दिया। गुड। आपने बहुत दिनों के बाद फिर से प्रयास किया है। थैंक यू मोहित प्रभु, आपने ऑलमोस्ट सभी बताया सुंदर तरीके से। आपने इसको चित्रित भी किया है और लेखांकन भी किया है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो गुड। जी प्रभु, थोड़ा मैं मतलब बिजी रहता हूँ, तो थोड़ा आज के दिन थोड़ा मुझे ठीक है, ठीक है। मिल पाता। आपने जितना भी बताया है सुंदर है, अति है। बस अब इससे आप खुद ही लाभ देख लेंगे। आप लोग जो नोट्स बनाते हैं, या बहुत नोट्स बनाने का अर्थ मतलब स्मरण में रखना, ये नहीं कि कुछ कुछ लोग पोथी लिख देते हैं लेकिन उस पोथी को पलट के देखते भी नहीं है। तो पोथी नहीं भरना है, हृदय और चेतना को भरना है इस कथा से, हृदय में। क्योंकि इस यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो ये यमराज जी थोड़ी ना पूछेंगे, हाँ भाई थोड़ा वो अपना बही खाता लेते आना हरि कथा वाला, जरा देखेंगे कितने नोट्स बनाए हैं। वो देखेंगे चेतना में कितना राम समाये हैं, चेतना में कितना कृष्ण समाये हैं। तो नोट्स बनाने का अर्थ है स्मृति में लेके आना। तो वही तो नोट बनाते हैं। बच्चे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पूरे साल, है ना, इतने सारे कॉपी भर देते हैं, लेकिन वो कॉपी को अगर मंथ के महीने में एक बार देख ले तो शायद उनको कोई भी दुनिया का शक्ति नहीं है जो उनको फेल कर दे एग्जाम में। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं, नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नोट्स बनाने का अर्थ था कि वो लीला हमें स्मरण रहे। जैसे कि जेनिशा ने बताया, अब उसको वो वाक्य पूरा जीवन उसको याद रहेगा कि हनुमान जी ने इस दृश्य में ऐसे ऐसे गए थे, ऐसे ऐसे दांत, उसके दांत तोड़ दिए। उसका नाम लंका था, वो लंकनी भी कहलाती थी और ब्रह्मलोक से आई थी। तो बालक को अगर ये याद हो रहा है तो इसका मतलब हम लोगों की बुद्धि तो थोड़ी और भी प्रखर होनी चाहिए, है ना, दृढ़ होनी चाहिए। तो इसीलिए याद करने का और लिखने का अर्थ है, हम, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम नोट्स बनवा रहे हैं ताकि आप लोग हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनो, नहीं। वक्ता कोई भी हो सकता है। ओरिजिनल वक्ता कौन है इसमें? ओरिजिनल वक्ता तो श्री महर्षि वाल्मीकि जी है। हम लोग तो बस उस ध्वनि या उस लेखांकन को आप तक पहुंचा रहे हैं पोस्टमैन की तरह, है ना। परंपरा यही है कि जो आचार्यों ने या जो भगवान के कार्य किया है उसको सामान्य भक्तों तक पहुंचा दिया जाए। जो भी भक्त इसका लाभ लेगा वो भी दिव्य स्तर पे पहुंच जाएगा। तो ये नहीं है कि हम बनवा रहे हैं नोट्स या हम आपको कह रहे हैं डरा धमका के, नहीं बनाओ बनाओ। इसका लाभ आप ही को है, एकमात्र लाभ आपको मिलता है। और जब आप लाभान्वित होते हैं इससे, आपको बहुत सारा फायदा मिलता है, तो आप आसपास में देखेंगे क्या होगा, सबको लाभ मिलेगा। परिवार हो, मित्र हो, समस्याएं हो, सोसाइटी हो, हर जगह क्यों? क्योंकि आप में वो सारे गुण विकसित हो चुके होंगे। तो स्मृति का ये लाभ है, हरि कथा को ध्यान से सुनने का ये लाभ है। इसीलिए बोला जाता है बंधु मुई सावधान मते, चित्तते करिया क्या, आर्य न करिया मने आशा। बंदे सावधान हो जाओ हरि कथा में, और मन को, चित्त को लगा दो। चित्त मतलब अपने इंद्रियां, अपना मन, अपना अहंकार, अपना हृदय की सारी गतिविधियां इस कथा में, उसी को बोलते हैं चित्त। जिसको हृदय भी कहा जाता है, जिसको चेतना भी कहा जाता है। हृदय चार तत्वों से बना रहता है, ऐसा अकेला नहीं है वो। जिसको हम लोग ज्योग्राफी में या बायोलॉजी में ऐसे देखते हैं ना, धड़कता हुआ आधे, है ना, यू शेप में बना हुआ, वो हृदय नहीं है। जो उसके अंदर समाहित है वो ये चार है, अहंकार, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सबको मिला के हृदय बन। तो उसको लगा देना, चित्त को लगा देना। तो जब चित्त लगाएंगे तब आपको ये सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखेगा। थैंक यू मोहित प्रभु। चलिए, सूर्य जी ने भी हाथ खड़े किए थे लेकिन मुझे लग रहा है हाथ बहुत लंबे समय तक ऊपर उठा के रखा तो शायद थक गए हैं हमारे भक्त, तो हाथ नीचे कर लिए। जैसे होता है ना, टीचर कहता है कौन कौन जानता है आंसर, तो हाथ खड़े करते हैं। अब अध्यापक लगता है कोई वस्तु वस्तु को समझाने, तो बच्चे लोग कहते हो गया टीचर जी, हमारा हाथ दुख गया, हम हाथ नीचे करते हैं। लेकिन हमने नोटिस कर लिया था, घबराइए मत। एक दो शब्द बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना है तो हरी बोल बोल सकते हैं, ताकि हम इस कथा को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। बताइए। प्रभु जी मोहित प्रभु जी ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से इसका दृश्य का वर्णन किया है प्रभु जी। बट एक शिक्षा जो मुझे समझ आ रही है प्रभु जी, एक है जो मैंने कल के जो दृश्य था उससे सीखी है, कि प्रभु जी जैसे कि हनुमान जी हैं, वो एक भक्त हैं, और वो लंका में प्रवेश करते हैं तो बड़ा रूप ना लेकर छोटा रूप करके उसमें प्रवेश करते हैं।
ताकि उन पर किसी की नजर ना पड़ जाए, क्योंकि नजर पड़ते ही वो पकड़ में आ सकते हैं। तो प्रभु जी इसी तरीके से अगर हम भौतिक संसार में देखें तो भौतिक संसार भी इसी तरह की एक लंका की भांति है, माया नगरी की भांति है। तो अगर हम एक जो भक्त है ज्यादा अपना प्रदर्शन करता है तो उसे भी अपनी भक्ति को, अपनी साधना को सिर्फ अपने गुरु और जो जो वैष्णव होते हैं, जो सानिध्य में, सत्संगी सानिध्य में रहते हैं भक्तजनों के में ही, तो उन्हीं से शेयर करना चाहिए, वरना अपनी साधना और इन सब को ज्यादा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अन्यथा वो भी उसी तरह से माया नगरी से या माया के द्वारा उसका भक्षण हो सकता है और उसके पकड़ में आ सकते हैं। ओके, गुड। और भी कुछ है आपके पास? नहीं प्रभु जी, बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। आपने प्रयास किया। हम तो सोचे थे दोनों हाथ नीचे छुपा दिए होंगे कि बहुत देर खड़े किए थे, तो घबराना नहीं है, हम देख लेते हैं कि कौन कौन हाथ खड़े किया है इसमें। हमारी नजरें सब पे रहती है। याद रखिए, इस क्लास में जो मॉनिटर होता है वो सबका काम ही है मॉनिटरिंग करते रहना, कौन कौन क्या कर रहा है। तो हम यहाँ देख नहीं सकते, लेकिन आप लोगों के थोड़ी सी चेष्टा से समझ पाते हैं कि आप लोग कुछ कुछ तो कार्यकलाप कर रहे हैं। चलिए, दोनों ही वैष्णवी भक्तों का धन्यवाद, आप लोगों ने इसका समरी दिया। तो चलिए, अब आप लोग तैयार हो जाइए, जो बिल्कुल मौनी बाबा बन के इसमें बैठे हुए हैं। तो मौनी बाबा नहीं, हम लोग भजनानंदी है ना, भगवान के गुणों का गुणगान करने वाले हैं हम लोग, गोष्ठानंदी नहीं, एक जगह पे बैठ के नहीं। भ्रमण करिए, प्रचार करिए। तो कल के लिए तैयार रहिएगा, और अभी प्रश्न उत्तर के लिए भी तैयार रहिएगा। जिनको जिनको अवसर मिलेगा जरूर बोलिए। बोलने का जो भगवान ने शक्ति दी है उसको लगाइए उस सेवा में। पावर ऑफ स्पीच, थर्ड कैंटो में भगवान कपिल बोलते हैं ना, वाक्य शक्ति। माता देवहूति को बताते हैं कि वाक्य शक्ति, आकाश तत्व कैसे भगवान की सेवा में लगता है। इसी तरह से जो व्यक्ति अपने जिह्वा को हरिनाम, हरि के गुण का गान करने में लगाता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भावेत गृहम इंद्रिया सेवा मुख्य ही जीव आदु स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जीवा का दो ही कार्य होना चाहिए, खूब सारा टेस्टी टेस्टी प्रसाद खाना जी भर के, और फिर उसी जीवा से भगवान का, भक्तों का गुणगान करना। बस अगर ये दो काम चलता है तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो मेंढक की तरह टर 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 टर। उसके बाद तो फिर बड़ा जिगर काल रूप में आता ही है, मृत्यु के रूप में, और फिर हमारा हरि बोल कर जाता है। थोड़ा थोड़ा डरना जरूरी है ना, लेकिन डरना मना है इस कक्षा में। जो डर गया सो भौतिक जगत में रह गया, और जो निडर हुआ वो गोलोक गया। चलिए भक्तगण, तो अब इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं आप लोगों की कृपा से। तो इस दृश्य में हमने देखा कि हनुमान जी लंका का दमन कर दिया, उसके दांत तोड़ दिए, और उसको यहाँ से सारे रहस्य बता दिए। और वो समझ गई कि यही वो बानर है जो इस लंका को विनाश करेगा, और यही मार्ग देगा सबको। मार्ग मतलब भगवान राम और उनकी सेना को यही मार्ग, क्योंकि यही तो आए हैं ना गुप्तचर बन के यहाँ पे। तो लंका में प्रवेश कर गए वो मुख्य द्वार से, पूर्व दिशा की ओर के द्वार से ये मुख्य में प्रवेश किए हैं। तो अंदर जब वो जा रहे हैं तो समस्त दिशाओं में देखते हुए सभी अटारिया महल किस तरह से निर्मित है, जैसा आप लोगों ने बताया। और फिर वो अब मध्य भाग में पहुंच गए, मतलब ऑलमोस्ट सेंटर में पहुंच गए हैं लंका के। अब ये इस तरह से आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, और अब किसका भवन आने वाला है उस दृश्य को देखेंगे, और इस भवन में कौन शयन कर रहा है वो भी देखेंगे। तो चलिए, अब इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी अब अपने धुन में जा रहे हैं। स निकामं विमानेषु विष्णव काम रूप धृत विचाचारं कपिला लंका लाघवेना समन्विता। अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण किए कपि श्रेष्ठ हनुमान विषादित हो जल्दी जल्दी अटारियों पर चढ़ चढ़ कर लंकापुरी में विचर रहे हैं। मतलब जल्दी जल्दी समझे, फुर्ती से। जैसे आप देखते हैं ना, छोटा बानर आप लोगों के घरों में आता है, या अटारियों पे या वृंदावन में कभी गए हैं आप लोग भ्रमण करने तो देखे होंगे, फुर्र से इधर चढ़ता है, फुर्र से उधर उतरता है, फुर्र। तो हनुमान जी के पास समय अवधि बहुत कम है, क्योंकि अब रात्रि हो गई है। तो रात्रि में विजिबिलिटी कम होती है, मतलब दृश्य कम दिखता है।
तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, यहां से वहां कूद रहे हैं, चारों तरफ नजरों को घुमा रहे हैं कि कहीं तो दिख जाए जानकी माता, कहीं दिख जाए, कोई पता चल जाए कि हाँ ये स्त्री इस लंका की नहीं है, यहाँ पे पड़ी हुई है। इसलिए जल्दी जल्दी से वो इधर उधर उछल उछल कर देख रहे हैं और सभी जगह भ्रमण करते हुए वो अब मध्य भाग तक पहुंच गए हैं। वे राक्षस राज रावण के भवन के समीप पहुंचे हैं। तो हमने बताया किसके भवन के, अब वो लंकापति लंकेश्वर रावण के महल के निकट पहुंच गए। वह राजभवन सूर्य सदृश चमकीले परकोटों से घिरा हुआ था, मतलब उसकी बाउंड्रीज भी बड़े लंबे लंबे थे और बड़े सुंदर। अभी उसका वर्णन सुनेंगे हम लोग। जिस प्रकार सिंह से कोई महावत रक्षित होता है, सिंह अर्थात शेर, और महावत अर्थात हाथी पे जो बैठ के हाथी को नियंत्रित करता है उसको महावत कहते हैं। उसी के हाथ में अंकुश होता है जिससे वो नियंत्रित करता है। एक सुईनुमा, है ना, यू शेप में छाते का आकार में होता है, फिर उसका एक सुईनुमा भाले जैसा उसके छाते के हैंडल से जहां से मुड़ता है वहीं से वो आगे निकला रहता है, उसी को बोलते हैं अंकुश। अंकुश मुद्रा में भी आप लोग प्रयास किए होंगे ना बनाने का, वही वाला अंकुश। तो जिस तरह से महावत रक्षित होता है शेरों के बीच में, अर्थात जब जंगल में जाते हैं तो देख रहे हैं हाथी पे बैठ के शिकार किया। देखिए कभी कभी शेर वैसे तो उतना लंबा भी जंप मार देता है, लेकिन ज्यादातर इसलिए ऊंचाई पे बैठते हैं कि थोड़ा सा सुरक्षा का अनुभव हुआ हो सके। तो उसी तरह से रावण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महावत के समान वो हाथी पे बैठा है और चारों तरफ से जो राक्षस लोग हैं वो सिंह के समान उसकी रक्षा कर रहे हैं, अर्थात इसके बॉडीगार्ड को देख रहे हैं। चारों तरफ पहरा बहुत ही गहरा है। इसी प्रकार वो राजभवन के बड़े बड़े राक्षसों से रक्षित है। उस राजभवन की बनावट और सजावट देख हनुमान जी को आश्चर्य हो रहा है। और हनुमान जी मतलब बता ना कि फॉरेन ट्रिप में है, ये विदेश आए हैं बिना वीजा पासपोर्ट के, है ना, बिना वीजा पासपोर्ट के, है ना, कोई भी इसके अंदर नेविगेशन वगैरह कुछ नहीं था, खुद ही इन्होंने सर्च करके खुद ही पहुंच गए बिना गूगल मैप के। तो हनुमान जी कहाँ पहुंच गए हैं, लंका, यानी कि फॉरेन ट्रिप पे हैं अभी ये विदेशी यात्रा पे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी देख रहे हैं कि किष्किंधा नगर अभी तक मैंने देखा था, बाली का बड़ा सुंदर था, लेकिन ये तो अद्वितीय है। तो बड़े आश्चर्य से उस भवन को देख रहे हैं। आश्चर्य मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोग कोई चीज देखते हैं ना कि तो ओह ऐसा है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इस तरह से कहते हैं ना आपस में। उसी तरह हनुमान जी अब किसी से वार्तालाप तो नहीं कर रहे हैं, परंतु खुद ही आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहे हैं। है ना, आप लोग 12 तरह से अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं तो एक होता है आश्चर्य भाव। आश्चर्य भाव ये भी भाव होता है, भाव के अलग अलग रूप है ना। तो है ना, भयभीत भाव जिसमें डरते हैं हम लोग कुछ देख के, सिंह अभी सामने आ जाए, बड़ा सा पाइथन यानी कि बहुत बड़ा अजगर आ जाए तो हालत खराब हो जाएगी ना, बिच्छू आ जाए, कुछ लोग तो छिपकली देख के भी हालत खराब हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। छिपकली होती है ना, 4 इंच से 6 इंच की, हम होते हैं 6 फुट 5 फुट, फिर छिपकली हमें कैसे खा जाएगी। कॉकरोच, अरे वो तो छोड़ो, कॉकरोच देख के लोगों का सिट्टी पिट्टी गुम होते हुए हमने देखा है। कॉकरोच ऐसा लगता है कॉकरोच जैसे उनको है ना रोड रोलर की तरफ मसल देगा वो खुद ही डर के भागता है इधर उधर। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये भाव होते हैं जीवात्मा के अंदर, आश्चर्य, है ना, भय, हर्ष, शोक, क्रोध, जिसको रौद्र रूप कहा जाता है, रुद्र भाव कहा जाता है। तो ये उसी तरह से यहाँ पे जो हनुमान जी का है भाव वो आश्चर्य भाव है। आश्चर्य मतलब सब कुछ अद्भुत सा लग रहा है। आश्चर्य में भी बड़े अलग अलग इसके रूप स्वरूप बताए जाते हैं। आश्चर्य भी बहुत तरह का होता है, कि भय से आश्चर्य होता है, एक उत्साह से आश्चर्य होता है। जैसे कभी कभी कोई बच्चा छोटा है, अभी वो चल नहीं पाता है और एकदम से चलना लग ले तो सबको आश्चर्य होता है, तो उत्साह में आश्चर्य है वो। आप लोग इसलिए कि पारिवारिक मामले में हम लोग देख सकते हैं ना, तो समझ सकते हैं कि ये भाव कौन सा भाव है। तो भाव तो आते हैं लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता होता है, तो इस तरह से समझा जा सकता है आश्चर्य वाला भाव, है ना। और भय वाला आश्चर्य, जैसे एकदम से चलते चलते कोई शेर आ जाए है ना, मगरमच्छ आ जाए, भालू आ जाए विशाल, यहाँ तो बंदर से भी डर जाते हैं लोग। तो उसी तरह से ये सब भाव है ना। तो 12 तरह से भावों को प्रकट किया जा सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आश्चर्य वाले भाव में है, और ये हर्षित रोमांच वाला भाव है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने इस तरह से महलों को और
इतनी सुंदर सजावट को। क्यों? क्योंकि इसकी रचना और संरचना किसने की है? पूरे यूनिवर्स के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट टेंडर वाले ने, उनका नाम क्या है? विश्वकर्मा। और किसने कराया? किसने कराया? कुबेर। कुबेर जो यक्षों के अधिपति हैं। तो इसीलिए बड़ा ही अद्भुत है पृथ्वी पे ये लंका नगरी। उस राजभवन की बनावट और सजावट देख हनुमान जी अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर भ्रमण कर रहे हैं। उस राजभवन का तोरणदार चांदी का था और चांदी के ऊपर सोने के बड़े सुंदर सुंदर बारीकी से कार्य किया गया था। अब इससे पता चल रहा है कि कार्विंग भी बड़े सुंदर मतलब तरीके से की गई है। सोचिए आप लोग, मैंने यहाँ पे बताया था पिछले सप्ताह कि मन से बनाया था। किसने? विश्वकर्मा ने। क्यों? क्योंकि कुबेर ने बड़ी प्रार्थना किया था, तो मित्रता होने और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए विश्वकर्मा जी ने अपना पूरा हृदय लगा दिया उसके अंदर। तो अब वही वर्णन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब बारीकी तार, जैसे आप लोग कभी जड़ी वाला साड़ी पहनते देखते ना, कितनी बारीकी उसमें काम किए रहते हैं। जड़ी वाला साड़ी माताएं लोग जानती होंगी, वैष्णवी जानती होंगी। तो कहते हैं ना जड़ी वाला साड़ी है, तो किस तरह से उसमें बुनाई की रहती है और एक एक रेशे चिपके रहते हैं, बनावट होता है या कोई फूल की आकृति होती है। उसी तरह से यहाँ पे सोने के बड़े बारीक बारीक तारों से, है ना, मतलब ऐसे करे बुनाई बुनाई की गई है। उस तरह से नक्काशी किया गया है और उस तरह से दीवारों पे जाली नुमा, और वो सब स्वर्ण निर्मित है। ऐसा नहीं कि तार से, लोहे के तार से बुने हुए हैं, सब स्वर्ण निर्मित है। इसलिए हनुमान जी आश्चर्य से देख रहे हैं कि कितना सुंदर मतलब है इसका भवन। और फिर आगे, उस भवन की ड्योढ़ियां तरह तरह की बनी हुई थी। वहां की भूमि और दरवाजे विविध प्रकार के बने थे। वे देखने में सुंदर भवन की शोभा को अत्यधिक और बढ़ा रहे थे। जो ये अब कार्विंग किया हुआ था वो भवन की शोभा को और अधिक, है ना, बढ़ा रहे थे। सिंह और व्याघ्र के चर्म को धारण किए हुए। सिंह और व्याघ्र, सिंह का मतलब आप समझ गए शेर, और व्याघ्र मतलब बाघ, समझ गए? तो कितने राक्षस जो चर्म के पहने थे, उसमें कुछ तो सिंह और व्याघ्र के चमड़े के भी उन्होंने वस्त्र धारण किए थे। सोने चांदी और हाथी दांत की प्रतिमाएं, अर्थात जगह जगह पे प्रतिमाएं लगी थी। अब इससे पता चल रहा है जैसे पिलर थे, पिलर के साथ में जो प्रतिमाएं खड़ी की गई थी, जैसे पुतला कह सकते हैं आप लोग। जो आप लोग कभी शोरूम में जाते होंगे ना, तो आप लोग देखते हैं ना कि डम्मी, जिसको डम्मी कहते हैं ना, डम्मी पुतलाएं पड़ी रहती हैं वहां पे। तो कभी कभी देख के ऐसा लगता है सच में है क्या ये। तो उसी तरह से भवनों में तरह तरह के अलग अलग पुतलाएं जो कि स्वर्ण निर्मित और चांदी से बने हुए हैं। हम लोग अगर एक पुतला ले आए तो हो सकता है कि हम लोगों का 2-3 पीढ़ी तो आराम से जीवन मजे में निकल जाएगा ना। वहां पे तो पुतले ऐसे सोने के खड़े पड़े हैं, इधर उधर दीवारें चांदी की सोने के हैं, इसलिए तो स्वर्ण लंका नगरी कहलाता है। तो इस तरह से वहां पे हनुमान जी ये सब दृश्य देख रहे हैं, और हनुमान जी की दृष्टि से हम लोग भी थोड़ा थोड़ा दर्शन कर पा रहे हैं। सोने चांदी और हाथी दांत की प्रतिमाएं इस तरह से मानो सभी की शोभा बढ़ा रहे हो। गंभीर शब्द करने वाले विचित्र रथ भवन के चारों ओर रक्षा के लिए घूम रहे थे। मतलब नाइट पेट्रोलिंग भी चल रही थी वहां पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैदल सवार चल रहे थे, रथों पे और घोड़ों पे भी बैठ के राक्षस लोग भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि पहरा बहुत जेड क्लास सिक्योरिटी था उस समय में, आपको बता दे। क्योंकि रावण को भय था कि मेरे पीछे अवश्य आएगा इसे कुछ कोई ना कोई लेने, या वो इतना शक्ति, क्योंकि रावण ने सुन लिया था ना कि वो सामान्य बालक नहीं है। राम की महिमा खरदूषण ने बताया था, सुपर्णखा ने बताया था, और मारीच ने तो पूरा वर्णन करके, भैया मैं पूरा जंगल छान मारा हूं, हर जगह उसकी चर्चा सुन रखी है मैंने, बीबीसी न्यूज में देख के आया हूं, रावण सुधर जा, मत मत जा उसके तरफ। तो खरदूषण और मारीच ने इतना वर्णन किया था, इतना वर्णन किया था, वो रावण वास्तव में भयभीत है। अभी आगे बताएंगे आपको, रावण की हालत खराब है, परंतु फिर भी अपने अहंकार से चुकेगा नहीं वो। तो इसलिए उसने जेड क्लास सिक्योरिटी लगाई हुई है। तो ये जेड क्लास सिक्योरिटी है, अर्थात मतलब ऐसे कहते हैं ना, एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो उसी तरह से महल के चारों दिशाओं में रथ रात्रि के समय भी, मतलब जैसे कहते हैं ना नाइट पेट्रोलिंग वाले पुलिस वाले, कभी कभी नए हमारे कॉलोनियों में घूमते रहते हैं रात्रि को। आप लोग सिटी में देखते होंगे, सोसाइटी के बाहर इधर उधर। तो वो किस लिए? क्योंकि चोर चक्के और कोई बदमाश लोग, है ना,
आदर्श नागरिक को दिक्कत ना करे, किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ तो कोई चोर चक्का नहीं है, यहाँ तो बॉस ही है, चोरों चक्कों का बॉस ही है यहाँ पे, उसको कौन नुकसान पहुंचाएगा। तो उनको भी तो डर है कि वो क्या धर्म का कार्य किया है। तो इसीलिए बड़े बड़े जो बड़े बड़े वो हैं राक्षस, वो रावण की रक्षा के लिए भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर विविध प्रकार के श्रेष्ठ अनेक रत्न जड़ित मुड़े हुए कुर्सी इत्यादि भी इस भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। मतलब बेंच भी लगे हुए हैं, जैसे देखते हैं पार्क में जाते हैं आप लोग, पार्कों में बेंच लगे रहते हैं, लोहे के बने रहते हैं। तो यहाँ पे लोहे से नहीं बने हैं, ये सब आभूषण जड़ित और मणि जड़ित हैं ये सब। बड़े बड़े महारथियों के रहने के यहाँ पे भवन अर्थात उनके निवास स्थान बनाए गए हैं। अब इनके बॉडीगार्डों के भी महल ऐसे नहीं है छोटे मोटे, बड़े भव्य हैं। वहां पे सदा महारथियों के सिंहनाद हुआ करता है, अर्थात राजभवन के पहरे पर बड़े बड़े महारथी भी नियुक्त दिख रहे थे। वह राजभवन के बड़े बड़े डिलडॉल के हजारों देखने योग्य पक्षी और मृगों से भरा हुआ था। विनित वाहन रक्त राक्षसों द्वारा उस राजभवन की रक्षा की जा रही थी। मुख्य मुख्य सुंदर स्त्रियां उस राजभवन में सर्वत्र दिख पड़ती थी। प्रसन्न प्रसन्न वदना स्त्री रत्नों के सुंदर आभूषणों की मधुर झनकार से रावण का राजभवन समुद्र की तरह जो कि शब्दमान होता है उनकी लहरों से। जैसे रात्रि में देखते हैं ना समुद्र की लहरें बड़ी अच्छी लगती हैं, उसकी ध्वनि बड़ी कानों को अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो दासियां थी, अर्थात यहाँ पे स्त्रियों का अर्थ है दासियां, जो नाइट में सर्विस किया करती हैं, वो क्या है, वो इधर से उधर जब महलों में चल रही हैं तो उनके आभूषणों के झंकार भी, उनके झंकार भी हनुमान जी को सुनाई दे रहे हैं। वह सुगारवत धूपादि मुख्य और राजोपचार सामग्रियों से परिपूर्ण था। सुगंधित धूप इत्यादि, अर्थात इससे ये पता चल रहा है कि वहां पे बड़े सुगंधित है ना पदार्थों को भी जलाया हुआ था। मतलब जैसे अगरबत्ती या अगूरा जैसे जलाते हैं ना हम लोग अगुर, तो बड़ी सोनी सोनी सी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, उस तरह से वहां पे धूप इत्यादि का भी है ना सुगंधी फैली हुई थी चारों तरफ। जिस प्रकार महावन में सिंह रहे उसी प्रकार उस भवन में मुख्य मुख्य राक्षस रहा कर रहे हैं। वह मेरी मृदंग और शंख के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ करता था तथा उस भवन में नित्य अर्चन और पर्व दिवसों में राक्षस और हवन इत्यादि ऐसे कर रहे हैं जान पड़ता है। मतलब वहां पे कहीं कहीं हनुमान जी ने यह भी देखा कि कहीं कुंड बने हुए, कुंड मतलब यज्ञ कुंड, क्योंकि आपको बता दें रावण एक ब्राह्मण भी था तो वो भी तो यज्ञ वगैरह किया करता था। तो लेकिन वो शक्ति किस लिए, इसी उत्पात को मचाने के लिए। कभी कभी रावण के डर के मारे राजभवन समुद्र की तरह गंभीर और निशब्द बना रहता है, और कितने जब कोई आपस में ज्यादा तेज बोल देता तो तुरंत दूसरा राक्षस कहता श्श, शोर मत मचाओ, लंकापति सो रहे हैं। जैसे कभी कभी क्लास में बच्चे लोग एकदम से बातें करने लगते तो तीसरा कहता ए क्लास चल रहा है, पिटाई हो जाएगी, चुप रहो। ये बात अलग है कि हम नहीं डांटते आपको, बीच में आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। फिर भी तो उस तरह से रात्रि में क्या हो रहा है, कोई कोई राक्षस जब ठहाके मार के हंसता था तो दूसरा राक्षस कहता था ए चुप रहो, शांत हो जाओ, लंकापति सो रहे हैं। तो इस तरह से हनुमान जी ये सब दृश्य देख रहे हैं। उत्तम उत्तम सामग्री से तथा भरे हुए उत्तम रत्नों से रावण के विशाल राजभवन को हनुमान जी ने देखा। उस भवन में जहां तहां गज अश्व और रथ मौजूद थे। गज अर्थात हाथी, अश्व अर्थात घोड़ा, रथ अर्थात रथ। हनुमान जी ने उस राजभवन को लंकापुरी का भूषण समझा, अर्थात मतलब जिस तरह से सिर के ऊपर मुकुट कोई पहन ले तो वो सुंदरता को प्राप्त होता है, अर्थात है ना, उसी तरह से पूरे रावण का जितना लंकापुरी था वो अत्यधिक जो केंद्र था वो क्या था, रावण का रणवास, अर्थात उसका बेडरूम, उसका स्वयं का महल। लंका का तो हमने सुंदरता देखा, अब जो ये वर्णन हम देख रहे थे ये रावण के बाह्य रूप से जो आसपास में पिलर थे और जो गार्डन थे उसका वर्णन चल रहा है। अभी अभी तो अंदर प्रवेश करेंगे। तो रावण वहां पे अर्थात वहीं पे वो निवास कर रहा है।
अभी हम लोग वाल्मीकि जी की दृष्टि से देख रहे, अभी तो हनुमान जी प्रवेश करेंगे तो देखेंगे, यहाँ पे वर्णन है, इसीलिए हमने कहा हनुमान जी ने उस राजभवन को लंकापुरी का भूषण समझा, अर्थात उसका मणि समझा। जैसे कहते हैं ना, कोई आप केंद्र में कोई चीज देखते तो उसकी सुंदरता की वजह से वो सारा वातावरण सुंदर लगता है, तो उसी तरह से लंका का जो निवास स्थान, लंकापति का जो निवास स्थान है, जो रावण का मुख्य महल है, उस जगह पे अब हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी राक्षसों के एक घर से दूसरे घर में तथा उनके उद्यानों में जा करके एक अटारी से दूसरे अटारी पे जाते सीता को ढूंढ रहे थे, तथापि वो कहीं भी उन्हें ना पाए। तथापि वे रूप बदल कर घूम रहे थे, अर्थात वो विशाल रूप में नहीं, बिल्कुल लघु रूप में, छोटे सूक्ष्म रूप में थे। तथापि उनको किसी प्रकार का भय भी ना था, पकड़े जाने का कोई भय भी नहीं था, छोटे थे, कहीं पे भी जंप मार के इधर उधर छुप जाते थे। वे भवनों में बड़े निर्भय होके घूम रहे थे। महावेगवान हनुमान जी कूद कर प्रहस्त के भवन में घुसे। प्रहस्त मतलब जो प्रहरी थे, मतलब गार्ड थे, अब उस एरिया में गए जहां पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है। समझ गए, जहां पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि रावण का ये मुख्य महल है। अभी तक जो थी वो सभी टाइट थी, लेकिन इसमें भी टाइट में भी टाइट है, ये जेड क्लास सिक्योरिटी समझ लीजिए, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, उस तरह की सिक्योरिटी समझ लीजिए यहाँ पे। तो वहां पे कूद कर महाबली महापार्श्व के घर में प्रवेश किए महाबेगवान हनुमान। तो हनुमान जी ने उस भवन में भी प्रवेश कर लिया कूद करके, क्योंकि जो लंका पे विजय पा लिया वो तो कहीं पे भी विजय पा लेगा। इसीलिए तो लंका ने कहा था कि तुमने मुझे परास्त किया, इसका मतलब अब ये लंका का विनाश निश्चित है। तदंतर वे कुंभकर्ण के मेघ के सदृश विशाल भवन में गए। वहां से छलांग मार के वे विभीषण के घर पर पहुंचे। विभीषण के घर भी पहुंच रहे हैं। तदंतर क्रमशः उन्होंने महोदर, विश्वपाक्ष, विधुजिह्व, विधु, भामी, वज्रदंत, महावेगवान, शुक और बुद्धिमान सारण के घरों की भी उन्होंने तलाशी ली। अब यहाँ पे संक्षिप्त रूप, फिर बाद में इन लोगों का हम वर्णन करेंगे, अभी संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। ये जितने नाम लिए गए ये सब बड़े ही शक्तिशाली और बड़े ही महाबलशाली ये लोग असुर हैं, जो कि रावण के प्रमुख बॉडीगार्डों में से एक हैं। अब समझ गए? तो जितने भी स्पेशल बॉडीगार्ड थे, सब रावण के महलों के आसपास ही इनके भी निवास स्थान थे। आप समझ गए? तो हनुमान जी ने सब में एक बार, है ना, एक एक बार दृष्टि डाल दी। क्यों? क्योंकि किसको ढूंढ रहे हैं? सीता मैया को। पता नहीं है ना कि कौन से महल में पाई जाएंगी। तदंतर वे बानर उत्पत्ति हनुमान जी इंद्रजीत मेघनाथ के घर में भी गए। इंद्रजीत कौन है? अभी आएगा इंद्रजीत। इंद्रजीत मेघनाथ ये रावण के बड़े ही प्रिय पुत्र हैं, जो कि लक्ष्मण द्वारा मारे जाएंगे आगे चल के। वहां से वे जम्बूमाली सुभाली के भवनों में भी गए। हनुमान जी ने रश्मि रश्मि केतु, सूर्य शत्रु और वज्रकाय के घरों में भी जाकर सीता माता को ढूंढा। ये जितने भी नाम हमने लिए हैं, ये बड़ी अति बलशाली विशिष्ट, इन सब का जब मृत्यु होगा, जब हनुमान जी युद्ध के लिए आएंगे यहाँ पे, राम और लक्ष्मण और समस्त वानर सेना, तब इन लोगों का पराक्रम और इनकी विशेषता बताएंगे। अभी सिर्फ संक्षिप्त में नाम श्रवण करके याद रखिएगा आप लोग। ये सब जब युद्ध करेंगे तो इनका युद्ध कौशल और इनका युद्ध का पराक्रम हम लोग देखेंगे। पवन नंदन हनुमान जी ने धूम्राक्ष, संपात, विधुत्र, विधुत्रप, भीम, घन और विघन के घरों में भी, है ना, ढूंढा सीता माता को। ये सारे बड़े विशिष्ट विशिष्ट बलशाली राक्षस हैं, और ये ज्यादातर ये सभी पर्सनल बॉडीगार्ड के काउंटिंग में आते हैं। कौन? रावण के। तो इसीलिए रावण के महलों के आसपास, पहले अब उसमें प्रवेश नहीं किए, इन सब में घूम घूम के देख रहे हैं वो। फिर सुकनास, वक्र, सठ, विकट, हस्वकर्ण, दृष्ट, रोमस राक्षस के घरों में भी उन्होंने प्रवेश किया। फिर वो युद्धमंत, मद, ध्वजग्रीव, विद्धुजिह्व, इंद्रजिह्व और हस्तिमुख नामक राक्षसों के भी महलों में प्रवेश किए। फिर कराल, पिशाच, सोनी ताक्ष के घरों में पवन नंदन हनुमान क्रमशः एक के बाद दूसरे महल में वो प्रवेश करते गए।
तो अर्थात ये पता चल रहा है कि ये सारे मार्ग में ये सारे बॉडीगार्ड अर्थात ये सारे असुर, जो कि सामान्य असुर नहीं है, ये बड़े छठे, कहते हैं ना छठे बदमाश, तो ये सारे छठे हुए बड़ा भयंकर और बड़े उत्पात मचाने वाले राक्षस हैं ये सारे। तो हनुमान जी इन सबके घरों में प्रवेश कर रहे हैं। इन सब बड़े भवनों में जा जाकर इन शुद्धिशाली राक्षसों की समृद्धि लोनता हनुमान जी ने इनकी देखी, है ना, समृद्धिशालीनता, समृद्धिशालीनता अर्थात इनके वैभव और इनके सामर्थ्य को देख रहे हैं कि ये देखने में बड़ा विचित्र है, बड़ा बलशाली होगा। जैसे हम किसी किसी व्यक्ति को, अजनबी या कोई अनजान व्यक्ति को हम जब कोई मिलते हैं तो हम लोग थोड़े अपने बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं ना, ये व्यक्ति रिच होगा, देखने से तो बड़ा शक्तिशाली लग रहा है ना, इसके पास खूब सारा धन होगा, और ये तो गधा दिख रहा है, ये तो बिल्कुल भैंसे जैसा दिख रहा है, ऐसा अनुमान लगाने लगते हैं ना व्यक्तियों को देख के। तो हनुमान जी ये देख के वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये बड़े भयंकर होंगे, बड़े, क्योंकि अभी सभी शयन कर रहे हैं, तो देखने मात्र से या उनकी व्यवस्था को देखने से हमें अनुभव हो रहा है कि ये वास्तव में बड़े खतरनाक होंगे। कभी कभी होता है ना, व्यक्ति को बाह्य रूप से देख के हम समझ जाते हैं बड़ा बदमाश होगा ये, सकल आकृति ऐसी होती है, सकल की हाव भाव ऐसे होते हैं कि हम लोग समझ जाते हैं कि बदमाश होगा बहुत, है ना, खूंखार होगा या बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। कुछ लोगों के व्यक्ति का आंखों से ही ऐसा देख के लगता है बड़ा गंदा प्रवृत्ति का होगा। तो जब हम लोग समझ सकते हैं एक सामान्य मनुष्य को, तो हनुमान जी क्यों नहीं समझ सकते? सोते हुए राक्षसों को देखकर या जो विचरण कर रहे हैं उनको देख के ये कितने बलशाली होंगे, क्योंकि हनुमान जी को तो अनुभव है असुरों का पूरा, इसलिए हनुमान जी ये सब दृश्य को देख के आंकलन कर रहे हैं। इन सब भवनों में होते हुए बड़े यशस्वी हनुमान जी प्रतापी राक्षस राज रावण के भवन में पहुंच गए। अर्थात अब इन सबको पार करके कहां पहुंच गए? रावण जहां पे शयन कर रहा है। हनुमान जी ने वहां जाकर देखा कि रावण बड़े सैये पे वो बड़े ही निडर होके सो रहा है। राजभवन में घूमते हुए हनुमान जी ने बड़ी भयंकर सूरत वाली राक्षसियों को रावण के शयन गृह की रक्षा करते हुए देखा। राक्षसियां मतलब फीमेल बॉडीगार्ड है रावण के। तो चारों तरफ से बड़े ही खूंखार और बड़े ही विचित्र नयन नक्श वाले ऐसे राक्षसी को हनुमान जी ने देखा, जो प्रहरी बन के रात्रि में पहरा दे रहे थे रावण के महल के अंदर। वे हाथों में त्रिशूल, मुदगर, शक्ति, तोमर लिए हुए इधर से उधर फिरा करती थी। हनुमान जी ने रावण के घरों में विविध सूरत, शक्ल और विविध प्रकार के आयुध लिए हुए राक्षसियों के दलों को भी आश्चर्य से देखा। हनुमान जी ने सिर्फ मेल नहीं, फीमेल को भी देख रहे हैं, ये सब राक्षसियां कैसे विचित्र हैं। फिर इस तरह से हनुमान जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इन पहरेवालियों के अतिरिक्त वहां पर विशालकाय और शस्त्र धारण किए हुए राक्षस भी थे, और लाल सफेद रंग के घोड़े भी बंधे हुए थे। कुलीन और सुंदर हाथियों को, जो शत्रु के हाथियों को मारने वाले बड़े बड़े दंत वाले विशाल हाथी, शिक्षित रण में ऐरावत के तुल्य शत्रु सैन्य का नाश करने वाले मेघों की तरह मद को चु चुराने वाले अथवा झरने की तरह मद की धारा को बहाने वाले, मेघों की तरह चिंघाड़ने वाले, युद्ध में शत्रु के ये दुर्गस थे। ऐसे कलावत के समान से सजी हुई घुड़सवार सेना भी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के घर में देखे। रात्रि में भी मतलब बिल्कुल घुड़सवार सैनिक इधर से उधर विचरण कर रहे हैं। अब समझ, इसीलिए कह रहे हैं ना कि हर तरह के बॉडीगार्ड वहां पे नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि रावण है। रावण इतना शक्तिशाली होते हुए भी बताइए कितनी अपने आसपास में इसने सुरक्षा के सारे साधन रखे हैं। पवन नंदन हनुमान जी ने विविध प्रकार के पालकियां भी देखी। चाहे कोई कितनी भी तैयारी कर ले, जब भगवान मारना चाहेंगे, कृष्ण राखे मारे के, मारे कृष्ण राखे के, आप लोग जानते हैं ना। ये इतनी शक्तियां दिखा रहा है, लेकिन भगवान कैसे आएंगे? मच्छर की तरह मार के चल देंगे। हिरण्यकश्यप कितना उत्पात मचाया, तीनों लोगों को डराया, ब्रह्मा जी तक को भी बोला कि आपसे ही वर लिया हूं, लेकिन आप भी थोड़ा साइड में बैठना, अपने कमल पुष्प से नीचे मत उतरना। और हनुमान जी बोले कि बचा ले, आ रहे हैं हमारे स्वामी, खंबा फाड़ेंगे, अभी तुम्हारे को भी फाड़ेंगे, बिना अपॉइंटमेंट का ही तुम्हारा सर्जरी करेंगे। भगवान ने
फाड़ के रख दिया 2 मिनट में। हिरण्यकश्यप को तो ऐसा बताया जाता है भगवान के नखुन में घुस गया था एक बार छुप के, क्योंकि मेरे को कहीं ढूंढना नहीं मारने के लिए। कृष्ण लीला में इतना सुंदर सुंदर वर्णन आएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि कोई कितनी भी व्यवस्था कर ले, लेकिन समय से वो नहीं बच सकता। समय स्वयं क्या है, कालो अस्मि। कृष्ण कहते हैं ना कि मैं ही मृत्यु हूं, और मृत्यु का भी मृत्यु मैं ही हूं, महा महा मृत्यु मैं हूं। भगवान ने अर्जुन को दिखाया विकार रूप, एकदम विकट रूप दिखाया, इतना डरावना। अर्जुन डर गए, थर थर कांपने लगे कि मैं ये रूप नहीं देख सकता आपका। तो रावण भी इतनी व्यवस्था कर चुका है, तो देखिए कोई कितनी भी जीवन में व्यवस्था करे, मृत्यु से कोई नहीं बच पाएगा। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु आनी संभावी है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि कितनी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इसकी मृत्यु तो आके इसको देख ही रही है। हनुमान जी कौन है, मृत्यु के संदेश वाहक। और मृत्यु साक्षात कौन है, श्री हरि। रावण किन के हाथों मारा जाएगा, भगवान हरि के। और यहाँ पे संदेश वाहक कौन बन के आया, हनुमान जी। तो हनुमान जी अभी इंटीमेट करने आए, भाई सुधर जाओ, लेकिन सुधरेगा नहीं है। इस तरह से हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के महलों में सारे प्रहरियों को देखा। पवन नंदन हनुमान जी ने विविध प्रकार के पालकियां भी देखी वहां पे। ये पालकियां स्वर्ण के जालियों से भूषित मध्या के सूर्य की तरह चमचमा रही थी। अनेक चित्र विचित्र लता गृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा गृह, काठ के पहाड़, काठ मतलब आर्टिफिशियल यहाँ पे माउंटेन भी बने हुए हैं, रति ग्रह और दिन में विहार करने के ग्रह हनुमान जी ने राक्षस रावण के भवन में देखे। मतलब ये रावण के पर्सनल जो उसका बागीचा है उसका वर्णन है। स्पोर्ट करने के लिए अलग ग्राउंड बनाया हुआ है। मतलब देखिए बड़े बड़े लोग, आपने लॉन कितने बड़े बड़े रखते हैं ना, टेनिस ग्राउंड बना लेते हैं, स्विमिंग पूल बना लेते हैं, है ना, और झूलना झूलने के लिए स्विमिंग का भी एक थोड़ा सा वो कर लेते हैं। तो एक फार्म हाउस छोटा सा समझिए कि जब एक सामान्य मनुष्य थोड़ा सा पैसा कमा लेता है तो ऐसा ऐसा सुविधाएं इकट्ठा करता है ना। ये तो लंकेश्वर है, तीनों लोगों का महाबदमाश खूंखार गुंडा है ये तो। रावण। रावण को कितने लोग कहते हैं बड़े अच्छे थे। अच्छे कहाँ थे, उनका वर्णन हमने बताया ना, उसके शरीर पे कितने निशान थे, कटे फटे जले थे। जब आपको वर्णन सुनाया था हमने, सीता माँ के पास जब वो आया था तो उसके शरीर का वर्णन हुआ था ना, कैसा दिखता है वो। तो ऐसा नहीं, पढ़ लिख के कॉलेज में तो टेररिस्ट भी पढ़ता है, वो भी बीटेक एमटेक करता है, लेकिन बाद में क्या बनाता है, बॉम्ब क्या करता है, प्लान करता है, यहाँ पे बम फोड़ना है, वहां तो बुद्धि का क्या प्रयोग है, सबको दुर्गति करने के लिए नहीं। तो राक्षस राज रावण जो है वो वास्तव में रावण है, इसीलिए तो बुराई का प्रतीक बोला गया ना, अधर्म का प्रतीक है रावण। तो इसीलिए भगवान ने विनाश ही कर दिया, यदा यदा ही धर्मस्य। तो त्रेता युग का सबसे बड़ा बदमाश है ये। इस तरह से हनुमान जी पूरे दृश्य को देख रहे हैं, और उस महल में वो प्रवेश करते जा रहे हैं अंदर अंदर। उस भवन में एक स्थान पे मंदराचल की तरफ विशाल, है ना, मंदराचल की तरफ मतलब पर्वत जो आर्टिफिशियल पहाड़ माउंटेन भी बना हुआ है, जिस पर मोरों के रहने के स्थान बनाए। अर्थात वो आर्टिफिशियल है, लेकिन उसके ऊपर जो मोर विचरण कर रहे हैं वो वास्तविक है। और वहां पे ध्वजाएं फहराई हुई है, कहीं पर रत्नों के ढेर लगे हुए हैं, और कहीं पर विविध प्रकार के दब एकत्र थे। ऐसा मानो कि वहां पे पत्थरों के टुकड़े, मतलब मणि के रूप में और रत्न के रूप में पड़े हुए हैं। समझ रहे हैं, जैसे आप लोग देवलोकों में जाएंगे, उच्च लोगों पे जाएंगे तो रत्न ऐसे ही सड़कों पे, जैसे हम लोग के सड़कों पे है ना रोड़ी पत्थर गिरे हुए मिलते हैं ना, इक्का दुक्का। वैसे तो सड़कों बड़ी साफ सफाई रहती है शहरों में, गांव में जाएंगे तो कच्चा रोड़ी जो बिछाते हैं ना सड़कों पे, तो देखते हैं ना जब सड़क का निर्माण होता है तो देखते हैं ना टुकड़े सड़कों पे बिछाए जाते हैं। आप उस तरह से मानिए कि पत्थर की जगह पे मणि बिखेरे हुए इधर उधर जहां तहां, और वो चमचमा रहे हैं, सुंदरता है, मतलब बड़े सुंदर दृश्य दिख रहा है। तो हनुमान जी इन सब आभूषणों को देख रहे हैं, जहां तहां ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। रावण पता नहीं कहाँ कहाँ से लूट के लाया होगा ना। इसीलिए हनुमान जी ने शुरू में कहा था कि इनको तो हम लोग धनराशि दे के भी इनको अपने पक्ष में नहीं ला सकते। क्योंकि इनके तो ये से फेंके हुए हैं, यहाँ पे कूड़े के ढेर की तरफ पड़े हुए हैं। वहां पर निर्भीक स्थिर चित्त राक्षस उन विधियों की रक्षा कर रहे थे। उस घरों की शोभा ऐसे हो रही थी जैसे कि यज्ञ
राज कुबेर के घर की होती है। तो ये तो कुबेर का ही घर है। रत्नों के प्रकाश और रावण के तेज से वह भवन ऐसा शोभित हो रहा था जैसे सूर्य अपनी किरणों से दिन को प्रकाशित करते हैं। वहां पर हनुमान जी ने जरदोजी के काम के उत्तम उत्तम बिस्तरे तथा आसन और चांदी के स्वच्छ बर्तन भी देखे। मतलब बड़े बड़े पतीले, पॉट टाइप के बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे जो चमचमा रहे थे। मध और आसों से घर तक था। मतलब मध और आसों से घर तक, ये शब्द स्पष्ट नहीं है। उस घर में मदिरा अर्थात मदिरा भी, मतलब पेय पदार्थ भी रखा हुआ है उन बर्तनों में। और आसों के कीचड़ हो रहा है वहां पे, जहां पे गीड़ा हुआ है वो पूरा एरिया। मतलब इससे पता चला रात्रि में मदिरा पान भी कर रहे हैं राक्षस लोग। तो जो मदिरा पान करते हैं वास्तव में राक्षस ही होते हैं और कोई नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब उसके बहने से, गिरने से वहां पे जमीन गीला हो। तो पता चल रहा है कि अभी रावण सो रहा है तो कुछ लोग, बदमाश राक्षस लोग, दारू भी पी रहे हैं। तो ये राक्षस होते हैं जो मदिरा पीते हैं, जो लीकर पीते हैं, ये सब राक्षस होते हैं। अब देख लिया, हम नहीं बोल रहे, यहाँ पे बताया गया है। जगह जगह पे मणियों के बन जैसा बना। मणियों मतलब आभूषण ऐसे बिखरे हुए जैसे ढेर के ढेर लगे हुए। उस घर में सब वस्तुएं मनोहर और यथास्थान नियम से बड़े सुव्यवस्थित रखी हुई थी। और जो भी बर्तन दिख रहे थे, जो भी साज सज्जा के सामान थे, बड़े सुव्यवस्थित थे। मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड जिसको कहते हैं ना। आप कभी बड़े किसी धनाट के घर में जाएंगे, धनाट मतलब बड़े रिच पर्सन के, तो देखते हैं ना बहुत सुंदर से डेकोरेटेड होता है उन लोगों का घर। वह घर कुबेर भवन की तरह रमणीक था। तो कुबेर भवन अर्थात कुबेर का ही भवन है ये तो। कहीं नुपुर की छमछम और कहीं करधनियों की झनकार और कहीं मृदंग की मंद मंद स्वर भी सुनाई दे रही थी। कहीं ताल सुनाई पड़ता था और कहीं स्त्रियों के आभूषण की झनकार सुनाई पड़ रही। मतलब महरों में जो रात्रि में इधर से उधर भ्रमण कर रही होंगी, उनका हनुमान जी सुन रहे हैं। भवन में अनेक अटारियां बनी थी जिसके सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सैकड़ों सुंदर स्त्रियां हर अटारी से होकर इधर से उधर भ्रमण करती, मतलब दासियां जो रात्रि में सेवा कर रही थी वो सब इधर से उधर भ्रमण कर रही हैं। तो ये है रावण के लंका का आंतरिक अर्थात तो उसके रणवास का विवरण। तो हनुमान जी अब लंका नगरी के उस स्थान पे पहुंच गए जहां रावण निवास कर रहा है। तो जो हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं और जो दृश्य रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो रावण का इनर कोर अर्थात आंतरिक, जहां पे उसका बेडरूम है। अब उधर की तरफ वो जाएंगे और देखेंगे रावण दुष्ट कैसे सो रहा है। तो हम लोग ये दृश्य का वर्णन कल श्रवण करेंगे। तो आज प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, इस दृश्य को समझना है। अभी तक हम लोगों ने पिक्चर में देखा होगा या कहीं सीरियल, टीवी सीरियल रामायण में देखा होगा, थोड़ा सा एनिमेटेड करके लंका नगरी को साइड में से दिखा देते थे। लेकिन वास्तव में जहां इतना वर्णन है, एक एक चीज का वर्णन है, कैसे कालीन बिछे हुए, उस पे कैसे नक्काशी की गई है, उस पे कैसे मतलब काम किया हुआ है कितनी बारीकी से, सब वर्णन है। किस दिशा में कहाँ पे वर्णन, कहाँ पे कौन से बर्तन रखे, वो चांदी के हैं या कास्ट के बने हैं, किस तरह के, कौन सी मूर्ति किस दिशा में रखी है, इतना विस्तार रूप से वर्णन है। इसीलिए शास्त्र के माध्यम से जब हम देखते हैं तो भगवान का महल का, है ना, और इस पृथ्वी पे जब भगवान ने लीला किया तो स्पष्ट रूप से दिखता है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसका सारा शास्त्रिक प्रमाण दिया गया कि कितनी दूरी पे महल था भगवान राम का, अयोध्या नगरी कहाँ बसा हुआ था, सारा शास्त्रिक प्रमाण दे दिया गया चारों वेदों से। तो वेद तो आज लिखे नहीं गए, वो तो वर्षों से चला आ रहा है, हजारों वर्षों नहीं लाखों वर्ष से चला आ रहा है। तो इतना वर्णन तभी संभव है जब आचार्य लोग हमें वो ज्ञान को यथारूप से हमें देते हैं। और हम लोगों को तभी समझ में आएगा जब हमारी श्रद्धा इतनी स्थिर रहेगी इन वेदों पे, परंपरा के गुरु पे और भगवान पे जब पूरी श्रद्धा रहेगी तब वेद हमें समझ में आया। अन्यथा सब क्या लगेगा, काल्पनिक। तो काल्पनिक नहीं है, सब वास्तविक घटना है। और ये घटित होती ही रहती है, हो चुकी है भूत में, और आगे भविष्य में भी ऐसी घटना होती ही रहेगी। भगवान निरंतर अपनी लीलाएं करते हैं। इसीलिए वेद अध्ययन आवश्यक है सभी को। हम लोग इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि सबको पढ़ना चाहिए भगवत गीता भागवतम। पहले ये पढ़िए, ये सिद्धांत है और भगवान के सार रूप में लीला का वर्णन है इन सब चीजों में। उसके बाद विस्तार से जब समझना है तो फिर पढ़िए एक एक ग्रंथ।
18 पुराण है, 108 उपनिषद है ना, वेद है। क्या हम लोग पढ़ पाएंगे? नहीं, एक ही वेद नहीं पढ़ पाएंगे पूरे जीवन में हम लोग। एक ही पुराण दे दिया जाए, चलो पद्म पुराण पढ़ लो आप। भगवत गीता 700 श्लोक में पढ़े नहीं जाते। हजारों हजारों, 5-5 हजार, 10-10 हजार कहाँ से पढ़ेंगे? महाभारत में 1 लाख श्लोक है, कब पढ़ेंगे हम लोग? तो थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, लेकिन हमें पता रहेगा ना कि हमारे वेद में क्या क्या वर्णन है, भगवान का किस तरह से वर्णन है, और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, सब समझ में आएगा। तो थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। इसको बोलते हैं स्वाध्याय। सेल्फ स्टडी करना है, तब तो आपको पता चलेगा कि वक्ता बोल रहा है वो सिर्फ हमें बनाने के लिए बोल रहा है, या रिझाने के लिए बोल रहा है, या कुछ बनावटी बोल रहा है। तब आपको मैच करता हुआ दिखेगा कि जो बोल रहे हैं वही लिखा है, और जो ये वर्णन कर रहे हैं भगवान की लीला वैसे ही हुई है। तब हमें स्पष्ट रूप से ये सब चीजें हृदय में स्फुरित होगा। और जब स्फुरित होगा तो क्या होगा? श्रद्धा आपका और गाढ़ा हो जाएगा। जैसे दूध को जितना उबालते हैं तो देखना, और खाने में स्वाद बढ़ता ही जाता है ना। मलाई एकदम थिक थिक होता जाता है, इतना मोटा मोटा। और उसको खाने में क्या आनंद आता है ना। चीनी की भी आवश्यकता नहीं है, गुड़ की भी आवश्यकता नहीं है, उसका स्वाद ही स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। उसी तरह से जब श्रद्धा बढ़ जाएगा ना, तो भक्ति किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं स्वयं एवं स्फूर्ति यदा, हृदय में खुद से उत्पन्न होगा प्रेम, खुद से सेवा भाव होगा। अभी सेवा भाव क्यों नहीं है बहुत लोगों में? क्योंकि बस ऊपर ऊपर कानों में ही पहुंचता है, हृदय तक पहुंचता ही नहीं है हरि कथा। और जिसका सेवा भाव आता है, अर्थात वही हरि कथा को अनुभव करता है, उसी को संभव होता है कि वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेगा और भगवान को अनुभव करना प्रारंभ करता है। तो सेवा भाव आना चाहिए। सेवा भाव से अगर दूर रहेंगे तो अभाव हो जाएगा। भावग्राही जनार्दन, जनार्दन तभी मिलेंगे जब भाव, भाव ऐसे थोड़ी ना आ जाता है, दिखावटी का भाव आता है। तो इसीलिए हरि कथा को बड़े गंभीरता से सुनना, समझना, शास्त्रों पे पूरी श्रद्धा रखना, और फिर गुरु की सेवा, और फिर भक्त की सेवा, फिर भगवान की सेवा। क्योंकि भगवान को हम लोग योग्य नहीं है सेवा देने के लिए, तो भक्त को, भगवान के गुरु को और वैष्णव को खूब सारा सेवा देना, तब जाके स्फुरित होगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। तो आज हम लोग इतना ही चर्चा रखेंगे, क्योंकि सबका शयन का समय है। तो आज हमने देखा कि हनुमान जी आगे की तरफ बढ़े, और विभिन्न प्रकार के असुरों के भवन को भी उन्होंने देखा, और बड़े फुर्ती से इनमें ज्यादा समय व्यतीत नहीं किया। विभिन्न प्रकार के नामों का वर्णन हुआ यहाँ पे। ये सारे विशेष, अति बलशाली, बड़ी भयंकर युद्ध करने वाले और विचित्र तरह के राक्षस हैं ये, जो कि आगे अभी जब लंका की सभा बैठेगी तब इन लोगों का वर्णन होगा, तब आप लोग श्रवण कीजिएगा। तो हनुमान जी इन सब के भवनों में जाते हैं, यहाँ तक कि मेघनाथ, अक्षय, कुंभकर्ण, इन सब के भवनों से होते हुए वो कहाँ पहुंच गए? लंका नगरी, रावण के पास। और रावण के महल में जैसे प्रवेश कर रहे हैं, तो वो दृश्य हम लोग देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रावण क्या कार्य कर रहा है, या सो रहा है, और हनुमान जी वहां पे क्या गदा से मारते हैं उसको उठाने के लिए, ओए दोस्त बता सीता माता को कहाँ छुपा रखा है, या आगे बढ़ जाते हैं? तो आइए हम लोग अगले दृश्य में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी का विशेष धन्यवाद। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। महर्षि वाल्मीकि जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच।